Assalamu alaikum. Today I want to talk about the rising street crimes in Karachi. जुमे को हमारे साथी अथर मतीन की इसी तरह के एक वाक़े में शहादत हुई और इसमें कोई शक नहीं है कि अथर ने एक बेहतरीन बाअखलाक ज़िंदगी गुजारी और उस बाअखलाक और बेहतरीन ज़िंदगी का अंजाम एक शेरों वाली मौत पे हुआ और वो जन्नत में दाखिल हो गया इंशाअल्लाह। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आज एक शिकायत करना चाहता हूँ। मैं शिकायत करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से जो अथर की इस शहादत की अजीम मौत के बाद अब ये मशवरे दे रहे हैं कि अथर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अथर को वैसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, यकीनन ये हमारा भी और उससे ज़्यादा उसके घर वालों का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन देखिए, बहैसियत मुस्लिम्स हमारा एक ईमान है कि हमारी मौत जिस वक्त जिस सेकंड लिखी है वो आ जाएगी। तो अगर आप और मैं ख़ुद इतनी हिम्मत नहीं रखते कि इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें तो कम से कम खामोश रहें। जो ये कर रहा है उसको तो डिस्करेज ना करें। और इसका एक और एंगल है, वो एंगल ये है कि जब आप बरमला बबांगे दोहल पब्लिक डोमेन में ये बातें करेंगे कि अरे जैसे ही लूटने आए इनको फ़ौरन फ़ोन दे दो, तो फिर तो आप डायरेक्टली सर्व कर रहे हैं उन लुटेरों का पर्पस। ये तो ऑलरेडी आपको और मुझको टेरराइज़ करना चाहते हैं, मेरे हक हलाल की कमाई छीनना चाहते हैं, मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी सब लूटना चाहते हैं। और जब इनको आप पब्लिक डोमेन में इस तरह के मैसेजेस मिलेंगे कि लोगों का तो जनाब बुरा हाल हो गया है खौफ से, हम तो बस एक हप करके आवाज़ देंगे और ये अपनी सारी चीज़ निकाल के हमें दे देंगे, तो ये तो और तगड़े हो जाएंगे, इनका तो कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे चला जाएगा, ये और धड़ल्ले से डाके मारेंगे और धड़ल्ले से हम सबको लूटेंगे। तो प्लीज़, अगर हम खुद कोई बहादुरी का काम नहीं कर सकते तो हम कम से कम खामोश रहें और जिसने किया उसकी तारीफ़ करें। अगर उसकी तारीफ़ करने की भी हिम्मत नहीं रखते तो दिल से उसको अच्छा समझें। मेरी वीडियो का दूसरा हिस्सा उन तमाम स्ट्रीट क्रिमिनल्स के नाम है जो हमारे शहर में इस वक्त मौजूद हैं। तो मेरे भाई, अगर आप उन स्ट्रीट क्रिमिनल्स में से एक हैं तो मेरे पास आपके लिए एक पैगाम है, बल्कि मेरा पैगाम नहीं है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह निसा आयत नंबर 93 में हम सब के लिए एक पैगाम दिया है। मैं सिर्फ़ आप तक वो पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस शहर में लूटने वाले भी मुसलमान हैं, लुटने वाले भी मुसलमान हैं। और अगर आप मेरे भाई स्ट्रीट क्रिमिनल आप मुसलमान हैं तो यकीनन आपके दिल में कुरान की कोई अहमियत होगी, अल्लाह ताला की कोई अहमियत होगी। अगर नहीं है तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं, आप समझते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, तो फिर मैं आपको ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। मेरे भाई, ये आयत किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने से मुताल्लिक़ है और पूरे कुरान में मुसलमानों के लिए इससे सिवियर धमकी, थ्रेट अल्लाह की जानिब से किसी और अमल के लिए नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर आप एक स्ट्रीट क्रिमिनल हैं और आपने कराची की सड़कों पे किसी का नाहक खून बहाया हुआ है मेरे भाई, तो आप ज़रा प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि मरना आपने भी है। आज आपने किसी और की जान ले ली है, लेकिन एक दिन आप भी मर जाएंगे। आप पुलिस नहीं पकड़ेगी, कुछ नहीं होगी, बूढ़े होगे तो मर ही जाओगे ना यार। तो जब बूढ़े होके मरोगे तो उसके बाद के लिए आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप जहन्नम में जाएंगे, आप हमेशा वहाँ रहेंगे, आप पर अल्लाह का गज़ब होगा, लानत होगी अल्लाह की, और उसका अज़ाब अलग होगा। फ़ुक़हा की राय है कि शायद किसी मोमिन का नाहक कत्ल वो वाहिद गुनाह है जिस पर मुसलमान मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला भी हमेशा के लिए जहन्नम की नज़र हो सकता है। तो मेरे भाई, क्यों 10, 20, 25 हज़ार रुपये की खातिर अपने हमेशा की आखिरत को तबाह कर रहे हो? खुदा का वास्ता, कोई हैसियत नहीं है उस फ़ायदे की जो तुम हासिल करते हो उस नुकसान के मुकाबले में जो तुम्हारा होने वाला है। प्लीज़ तौबा कर लो, प्लीज़ लोगों के घर मत उजाड़ो, प्लीज़ रहम करो सबसे पहले अपने आप पर, क्योंकि जो तुम्हारी गोली से मरता है ना वो शहीद होता है, वो हमेशा के लिए जन्नत में चला गया, उसकी सारी गलतियां माफ़ हो गईं और तुम हमेशा के लिए जहन्नम के मुस्तहिक हो सकते हो।
5 گنا عذاب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے تم سے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یاد رکھنا۔ سندھ پولیس، پنجاب پولیس، اس ملک کا نظام عدل جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ جب اس نے کہہ دیا نا، اتنے سخت الفاظ میں کہہ دیا، تو یقین رکھو وہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور یہ گندے کام چھوڑ دو۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔